बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर प्रहलाद पटेल के भिखारी वाले बयान के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। बता दें विपक्ष की तरफ से अब बयान आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि घमंड में डूबे हैं लोकतंत्र के नेता और जनता के खिलाफ गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, ऐसा भी विपक्ष की तरफ से कहा गया है। वहीं विपक्ष ने कहा है कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों की अवहेलना कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के द्वारा लोकतंत्र के सिद्धांतों की अवहेलना करा जा रहा है। प्रहलाद पटेल ने भिखारी वाला बयान दिया था जिसके बाद अब सियासी जंग शुरू हो गई है और विपक्ष अब लगातार तीखे बयान दे रहे हैं और बीजेपी के प्रहलाद पटेल को घेरने की प्रयास कर रहे हैं। बता दें प्रहलाद पटेल का बयान आया था जहां पर उन्होंने जनता को भिखारी कह दिया था। अब जनता कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि घमंड में डूबे हुए हैं लोकतंत्र के नेता। बता दें जनता के खिलाफ गलत शब्दों का उपयोग करने की बात भी कांग्रेस के नेताओं ने कही है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजू प्रजापति। राजू बताइए, जो प्रतिक्रिया सामने आई है विपक्ष की तरफ से, ये किसने कहा है और प्रहलाद पटेल के ये बयान जो सामने आए थे इससे बीजेपी को क्या किसी तरह का कोई नुकसान देखने को मिल सकता है? जी मैं बता दूं आपको, स्वाति जी के ग्रामीण एवं पंचायत और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा एक बयान दिया गया था राजगढ़ के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये भिखारियों की फौज खड़ी करना ये अपने आप में कमजोरी साबित होती। इस प्रकार के बयान जब मीडिया में निकल कर आए तो पूरी प्रदेश के अंदर एक हड़कंप सा मच गया और इसकी शिकायत लगातार केंद्र तक भी पहुंची है। केंद्र के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, वहां तक ये बात पहुंची है और इसको मामले को संज्ञान में लाया गया। तो इसको लेकर जो विपक्ष है कांग्रेस पार्टी, अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी इस्तीफे की मांग करने में लगी हुई है कि ऐसे मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए या बर्खास्त कर देना चाहिए। और कांग्रेस के द्वारा लगातार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है कि आक्रमण रवैया अपनाते हुए लगातार उनका पुतले दहन किए जा रहे हैं। आज भी भोपाल की अगर बात की जाए तो रोशनपुरा चौराहे पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया जिसके अंदर इस्तीफे की मांग की जा रही है प्रहलाद पटेल जी की, और वहां पर एक पुतला दहन किया जाएगा। जी देखिए, एक जनप्रतिनिधि को जनता के खिलाफ ऐसे शब्दों का उपयोग करना क्या शोभा देता है? और क्या बीजेपी के ये बयान जो सामने आया है क्या ये बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है या फिर सिर्फ एक नेता के व्यक्तिगत सोच है? देखिए स्वाति जी, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही केंद्र की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। लेकिन इस बात के स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं कि इतने दिन हो चुके हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और विरोधी जो पार्टियां हैं, विपक्ष है, वो लगातार इसकी मांग कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना तो संगठन की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई, ना ही शासन की तरफ से किसी ने इस प्रकार के बयान दिए कि ये गलत है। जब पूरी पार्टी यहाँ से लेकर केंद्र तक इनको बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि किसी ने भी अभी तक इन शब्दों का कहीं खंडन नहीं किया और ना ही ये माफी मांगने को तैयार है। प्रहलाद पटेल जी उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किसी भी प्रवक्ता की तरफ से इस प्रकार के बयान निकल के नहीं आए हैं कि उन्होंने गलत कहा है या उन्हें माफी मांगना चाहिए या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इससे ये स्पष्ट दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ भाषणों के अंदर ही अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, अनुशासन की बातें की जाती हैं और सिर्फ कोरे और झूठे आश्वासन देते हैं। लेकिन उनके एक मंत्री, जिम्मेदार मंत्री, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल जी के द्वारा इस प्रकार के जो बयान दिए गए हैं, प्रदेश की जनता को उन्होंने भिखारी जैसे शब्दों का उपयोग करके अपमानित किया है, यह बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर तत्काल प्रभाव से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को संज्ञान लेना चाहिए या उन्हें इस्तीफा दिलवाना चाहिए या माफी मांगना चाहिए। जैसा कि विपक्ष की जो पार्टियां हैं लगातार इस प्रकार का मांग करती चली आ रही है। जीतू पटवारी के भी बयान निकल के आए हैं इसके अंदर और कांग्रेस पार्टी के और अलग अलग नेताओं के भी बयान निकल कर आए हैं। उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि प्रदेश के जो इतने जिम्मेदार मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, उनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो नहीं देते तो उन्हें निकाल देना चाहिए पार्टी से। जी देखिए, प्रहलाद पटेल ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी इस बात को गलत नहीं ठहराया है। क्या हम ये समझ सकते हैं कि बीजेपी उनका समर्थन कर रही है या फिर इन्होंने जो कहा है इनको लगता है कि ये बात सही है?
देखिए, उन्होंने जो प्रहलाद पटेल जी के जो बयान निकलकर सामने आए हैं, उन्होंने ये कहा था कि जब भी कहीं पहुंचते हैं तो नीचे से एक कागज दे दिया जाता है, टोकरी भर जाती है उस कागज की। अगर प्रदेश की जनता अपनी समस्याओं को लेकर किसी मंत्री के पास नहीं पहुंचेगी तो फिर कहाँ पहुंचेगी, किसके पास जाके अपनी गुहार लगाएगी या अपनी समस्याओं को अवगत कराएगी। तो लेकिन इस प्रकार की जब उन्होंने ये बात कही तो प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं, उन्हें अपने शब्दों पर किसी भी तरीके से जो सोच समझकर बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने डायरेक्ट 2 या 3 बार लगातार भिखारी जैसे शब्दों का उपयोग करा। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें बचाने का प्रयास कर रही है, पूरी तरीके से बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अभी तक कहीं से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर नहीं आई और ना ही उन्होंने ये कहा कि आप माफी मांगे। तो ऐसा कहीं कोई भी बयान किसी भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी का नहीं आया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी चुप्पी साध रखी है। केंद्र की अगर बात की जाए तो केंद्र से भी किसी प्रकार की कोई हरी झंडी नहीं मिली अभी तक। जब प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए BD शर्मा जी की, तो उनका भी बयान अभी तक निकल कर नहीं आया कि ये कैबिनेट मंत्री जी के द्वारा दिए गए बयान गलत हैं। लेकिन इससे स्पष्ट ये दिखाई देता है कि सभी जो हैं पदाधिकारी या इनकी सरकार ये समर्थन करती है। इस बात की स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं कि प्रदेश की जनता को भिखारी समझा है, इसलिए उन्होंने भिखारी जैसे शब्दों का उपयोग करा। ये या तो ये जानबूझकर माफी नहीं मांगना चाहते या इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं, और ये इन शब्दों का किसी भी तरीके से वो पुनरावृत्ति ना हो, इस प्रकार की भी किसी ने प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी कि ये हुआ उसे जी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, प्रहलाद पटेल के भिखारी वाले बयान सामने आया था, जिसके बाद अब विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कह दिया है कि लोकतंत्र के नेता जो है अब घमंड में डूबे हुए हैं और जनता के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं।